जी, पापा भी फ़ील कर चुके हैं, ऐसा सीन है कि अभी मैं गूज़बम्प खड़ा हो गया टोटली पूरा, ठीक है ना? जब हम भी जो सुने ना पापा से तो पूरा मतलब होता ना पूरा गर्म हो जाना, कि क्या बात कर रहे हैं? तो पापा बता रहे थे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली सब काम ओवर हो चुका है, जितना पेंडिंग वर्क था सब कंप्लीट। अब रेस्ट है। अब जो करना है करेंगे, अपना चिल मारेंगे, अपना ब्लॉगिंग करेंगे, जो भी करेंगे। सो बने रहिए यार। एक चीज़ हम बहुत ध्यान देते हैं कि अगर आपके पास कुछ काम ना हो ना तो आप बहुत चीज़ को ओवर थिंक करने लगोगे, आप बहुत कुछ सोचने लगोगे। मतलब आप होता है ना घर में बैठे बैठे या फिर कुछ कहीं भी रहोगे आप, मतलब अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे या फिर कुछ भी नहीं कर रहे तो एक नेगेटिव थॉट्स आने लगती है सब चीज़ को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ क्या होगा। तो मैं गाइस ये सजेस्ट करता हूँ तो ऑलवेज़ कुछ ना कुछ वर्क करते रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, अपने आप को बिज़ी रखें जितना हो सके, जितना हो सके। अगर बोरियत आ रहा है फ्रेंड से बात कर लीजिए, लेकिन ओवर थिंक करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओवर थिंक कुछ कुछ जगह पे अच्छी चीज़ है, बट वैसे उतना भी अच्छा नहीं है कि वो आपका सेहत पे मतलब प्रॉब्लम कर दे। इससे अच्छा है कि जितना हो सके उतना आप काम पे ध्यान दीजिए। बेफालतू का टेंशन ओवर थिंक से लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, बस आपका तबीयत ख़राब करेगा। तो इससे अच्छा है कि बस टेंशन खुद मत लीजिए, दूसरों को दे दीजिए। अब वो कैसे हैंडल करता है वो जाने। सो फाइनली सब काम ओवर हो चुका है। सो अब सोच रहा हूँ कि कुछ यार थोड़ा चाय बनाते हैं। दूध का है भाई, दूध ले लो, दूध लेके फिर सो गाइस फाइनली खाना पीना सब हो चुका है कंप्लीट। अब जस्ट पहले कुछ देर पहले हम मम्मी पापा सब बैठ के, बहन भी थी तो बैठ के सब बात कर रहे थे हम लोग। तो कुछ पुराने इंसिडेंट्स हो गए हैं, इसको याद कर रहे थे। पापा कुछ मतलब अपना किस्से सुना रहे थे बचपन के कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था। मम्मी अपना सुना रही थी ऐसे भूत का कहानी तो ना, स्टोरी सुनने में सब मज़ा आता है ना। भूत का कहानी कि मम्मी आपके साथ क्या हुआ था, पापा आपके साथ क्या हुआ था बचपन में। तो ऐसे रैंडमली हम लोग सुन रहे थे, उसी से मतलब हमको अपने एक इंसिडेंट याद आ गया। सोचे कि यार आप लोग के साथ शेयर कर दें वो इंसिडेंट। और जब मैं पुराना घर पे था सो थोड़ा ऐसे मज़ा नहीं आएगा तो थोड़ा लाइट को थोड़ा सा डिम करते हैं। सो गाइस होता है कुछ ऐसा, ये मतलब किस्सा है मान के चलिए। जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, आई थिंक हाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दौरान ही का बात है ना। तो होता है कुछ कि तो उस समय हम लोग कॉलेज के बाद मतलब एक कंप्यूटर क्लास करते थे, एक्सेल का ऐसा होता है ना, एडवांस अकाउंट का जो होता है, टैली वैली सीखना जो होता है उसके अंदर में। तो वही सब करते थे, ठीक है। तो उसमें से क्या था कि हम लोग एक प्रोजेक्ट मिला था टैली का। तो सोचे कि रात में आके करेंगे अपना आराम से उस समय। तो जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ पे मतलब मेरा एक ही रूम था, वहीं पे मतलब एक ही रूम में मम्मी पापा सब हम लोग सब रहते थे उस समय। तो बेसिकली क्या था कि थोड़ा सा दूरी पे एक मैदान से फिर एक गार्ड अंकल रहते थे बहुत आगे, मतलब बहुत थोड़ा सा आगे चलने पे एक अंकल भी रहते थे जो देखते थे सब, ठीक है। तो हम लोग अंदर अपना रहते थे। तो बचपन से रहे हैं तो उतना कुछ सोचना नहीं, ऑब्वियस बात है। कौन डरता है, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट सुनते थे कि कोई ऐसा ऐसा कोई मतलब होता है ना कि किसी का गेट बंद हो गया, कोई ऐसा खिड़की खुल रहा है बंद हो रहा है, खिड़की खुल रहा है बंद हो रहा है। तो हम ऐसे लगता था कि यार हवा से होते रहता है सब चीज़, उतना कौन ध्यान देता है सब चीज़ को लेकर। बचपन से रहते थे तो उतना कुछ सोचते नहीं थे। होता है कुछ ऐसा कि प्रोजेक्ट मिला था तो सोचा था कि रात में करेंगे आराम से बैठ के। तो समझ लो कि उस दिन क्या था कि मम्मी पापा मतलब उसमें मेरा नया घर बना था तो कोलकाता के आउटसाइड। सो मम्मी पापा बहन उस समय वहीं रहते थे, घर बनता था तो वहीं देखते थे सब कुछ। तो मैं वहाँ पे सिर्फ कोलकाता में अकेला पढ़ाई करने के लिए रह रहा था, उसमें पढ़ रहा था क्योंकि कॉलेज हम लोग शाम को हुआ करता था। तो इसी के लिए बेसिकली वहीं रहते थे दिन भर। सो सडनली होता है क्या कि उस दिन उस रात को बैठ के अपना खाना वाना खाएँ रात में, और उसके बाद फिर 11:30 से मान के चलो 11:40 में हम काम करना स्टार्ट किया क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद बैठ के फिर काम करना अपना स्टार्ट। और फिर एक फ्रेंड को फ़ोन किया था तो वो फ्रेंड मतलब उसके साथ पूरा रात मैंने बात करते करते 11:40 से करने बैठे थे। तो बात करके हम लोग डिस्कस करते करते वो पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे। करते करते लाइक 1 बज गया, 2 बजा। फिर मेरा फ्रेंड बोला भाई ठीक है तू कर, बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। फिर वो भी कर रहा था, वो उस साइड से अपने घर से वो भी कर रहा था। प्रोजेक्ट बहुत लंबा था। उसके बाद फिर हम भी कर रहे हैं तो
तो करीबन एक मान के चलो कि 1:30 हुआ, 1:30 से 2, 2 से फिर 2:40 हो रहा होगा। तो 2:40 के बाद होता है ना, था इंसान थक जाता है यार दिन भर, मतलब पूरा थक जाता है। वो कंप्यूटर को देख देख के तो थोड़ा सा आँख भी जलने लगा था। तो ऐसे थोड़ा सा बैठा, फ्रेंड भी था नहीं लाइन पे, कॉल पे। तो सडनली क्या होता है कि कोई ऐसा चल के आ रहा है। उसमें क्या था ना कि जिससे मेरा घर है, ये घर है, उसके आगे एक गली था, गली जाने का। तो उसमें क्या था कि मतलब वो गली से हम जाके फिर मैदान जाते थे हम लोग गली से। तो वो गली से मतलब कोई स्टार्टिंग से ना मतलब ऐसा लग रहा कोई चल के आ रहा है, ऐसा था ना आराम से कोई मतलब कोई चल रहा है। तो हमको लगा कि गार्ड अंकल होंगे, तो हो सकता है कुछ आए होंगे काम करने। तो वैसे आए, थोड़ी देर के पास मेरा खिड़की के पास खड़े हुए, ठीक है। हमको मतलब ऐसे फील हो रहा है कि कोई है, मतलब साफ साफ फील हो रहा था कि कोई है। तो हमको लगा गार्ड होंगे, लेकिन वो इतना जैसे क्यों खड़ा है खिड़की के पास। तो फिर सडनली हम कुछ बोले नहीं, ठीक है। थोड़ा देर वो आवाज़ फिर स्टार्ट, मतलब फिर कोई चला वहाँ से चल के फिर आगे चला गया अपना। चलने के बाद फिर मैं काम करने लगा। काम करते 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 फिर वापस से कोई चल के आया कि इधर फिर मेरा खिड़की के पास खड़ा हो गया। तो हमको पहले लगा यार बिल्ली होगी शायद, क्या पता, हो सकता है। तो हम पूछ लिए ऐसे, कोई है क्या? कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। वो कब से मतलब ऐसा पूरा साफ पता चला था कि कोई तो कोई खड़ा है, मतलब खिड़की के पास कोई ना कोई ऐसा साफ पता चलता नहीं कि कोई खड़ा होता है, कोई ब्रीथ कर रहा है इस टाइप का। तो हमको लगा कि यार कोई ना कोई तो कुछ, इसलिए मतलब उस समय पता नहीं क्या था। हमको मतलब पूछ भी लिए, आज कल हम पूछे भी ना, भाड़ में जाए, ठीक है। लेकिन उस समय हम पूछ भी लिए कि भाई कौन है, ठीक है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। थोड़ा देर वेट किया, फिर पूछे कौन है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मेरे में पता नहीं क्या हुआ कि हम सडनली हम गेट खोल दिए। गेट खोल के हम देख रहे थे, बाहर देखें तो कोई है ही नहीं। भाई कोई है नहीं तो भाई कौन खड़ा था, उतना हम सोचे नहीं। उस समय भी हम कुछ सोचे नहीं। तो फिर हम गेट बंद करके फिर अपना काम करने लगे। फिर वो चलने का आवाज़ फिर वापस आस्ते 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 वो चलने के बाद फिर चला गया। तो हम बोले भाई अभी कोई था नहीं, सडनली फिर आवाज़ आया, समझ में नहीं आया हमको। तो थोड़ा देर हम खड़े, थोड़ा देर मतलब फिर काम करते 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 बज गए थे करीबन 3:15 या 3:20 हो गया था उस समय तक। फिर तो हम सोचे ना कि यार मतलब होता है ना घर बैठे बैठे थोड़ा बोर हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार 3:15 हो चुका था। 3:15 होते तो फिर ऐसा लगा कि यार मतलब फ्रेश, थोड़ा सा गेट भी खुला नहीं था, गेट भी बंद था। तो क्या किया कि गेट खोल के बाहर निकल गए। और उस समय पता नहीं हमको क्या हुआ कि मतलब ऐसा भी मतलब एक होता है ना कि यार थोड़ा डर लगता है कि क्या पता हो, मतलब उस समय माइंड में सब आ भी नहीं रहा था कि भूत ये सब चीज़ का कुछ सोच भी नहीं रहा था। क्योंकि तो काम का तो प्रेशर था उस समय कि प्रोजेक्ट करना है आज के, क्योंकि नेक्स्ट डे सबमिट करना था हमको। नेक्स्ट डे सबमिट करना था, वो चीज़ दिमाग में चल ही रहा था कि यार ये सब भी हो सकता है, हम कुछ सोच नहीं रहे थे। तो मैं कहा मतलब वो गली से फिर वापस गया, मैं मैदान तक गया। मैदान तक जाने में वहाँ पे थोड़ा देर खड़ा रहा, थोड़ा देर नज़ारा देखते रहा। नज़ारा देखते 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 मैदान में ऊपर ऐसे छत मतलब देख रहा था। तो एक खिड़की था, वो मतलब वो हवा से भी खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, पता नहीं क्या सीन है। तो थोड़ा देर ऐसे देखा, देखने के बाद थोड़ा देर वेट किया, वेट करते करते फिर 3:20 या फिर 3 साढ़े 3 ऐसी हो रहा होगा। फिर वापस आके फिर बैठ के अपना काम करने लगा। काम करते 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 मतलब ऐसे करते करते तो मतलब 5 बज गया, ठीक है। कुछ हुआ नहीं। अगला दिन हम फिर मतलब प्रोजेक्ट सबमिट किए, सब कुछ हो गया, ये सब हो गया। मम्मी को हम रात अगला दिन नेक्स्ट बताएं कि मम्मी ऐसा तो फील हुआ, लेकिन होता है ना कि उतना क्या है। मम्मी बोली छोड़ो ये सब, मतलब उतना ध्यान मत दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको जब आज हम लोग जब ग्रुप में बैठ के सब बात कर रहे थे पापा के साथ, तब हमको पापा बताया कि नहीं एक्चुअली सीन क्या है कि ये चीज़ पापा भी फील कर चुके हैं। ऐसा सीन है कि अभी मैं गूज़बम्प खड़ा हो गया टोटली पूरा, ठीक है ना। जब हम भी जो सुने ना पापा से, तो पूरा मतलब होता ना पूरा गर्म हो जाना, क्या बात कर रहे हैं। तो पापा बता रहे थे कि सडन मतलब एक्चुअली सीन है कि वो गली से पहले एक मंदिर जाता था टोटली, मतलब थोड़ा सा आगे जाकर मंदिर हुआ करता था बहुत आगे। तो
पापा भी सुने थे ये बात कि उस गली से ना होके एक औरत जाती थी मंदिर। वो फिर शायद किसी रीज़न से डेथ कर गई, पता नहीं। तो वो मतलब बाद में भी वो गली से जाती थी, मतलब ऐसा सीन है, डेथ करने के बाद भी वो जाती थी वहाँ पे। तो ये चीज़ फील बहुत बार पापा भी कर चुके हैं, और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो भी फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी फील करते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है, उनको कोई बताता नहीं है सब चीज़ को लेकर, कौन बताएगा। और हम पापा भी ऐसा मतलब ऐसा बताया नहीं हमको, क्योंकि हम लोग बचपन से रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उतना डर का कोई ये सीन नहीं है, हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी इतना डर नहीं हुआ है कि कभी कुछ वैसा फील ही नहीं हुआ, या फिर ऐसा कुछ डर लगा ही नहीं है। अब बचपन से आप जहाँ रहते हो वहाँ पर किस चीज़ का डर है ना, तो पापा बताते हैं। लेकिन वो ऐसा है, वो सोल है कि मतलब समझ कि वो किसी को हार्म नहीं करता है, ऐसा सीन है। वो किसी को आज तक हार्म किया नहीं है, कुछ नहीं। बट उसका कौन मतलब है कि वो जाता है वहाँ से, फिर वो चला जाता है। मतलब वो बोला जाता है कि वो जाता है उस गली से, फिर होके फिर वापस चला जाता है। तो बहुत कम जन होता है जो फील कर पाता है, देख पाता है, ऐसा सीन है। पापा को बताया तो बहुत गूज़बम्प खड़ा हो गया था मेरा कि यार अगर आज के डेट में वैसा होता मैं तो उसी दिन छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, भाड़ में जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट भाड़ में जाए, सब कुछ, ठीक है। हालांकि उतना डर नहीं लगता है इस सब चीज़ से, क्योंकि देखो सब कुछ है, बैड थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, अच्छा भी कुछ है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है लाइफ में। अगर आप जितना डरोगे उतना उसी मतलब आपको वो डर आएगा, ऐसा होता है। या फिर आपका माइंड में वैसे ही बैठ जाता है कि अगर हल्का से भी हवा चलेगा तो आप उसी चीज़ को सोचोगे। तो ऐसे ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए सब चीज़ को लेकर। बट बोला जाता है कि हाँ यार, दोनों चीज़ है, बैड भी है और अच्छा भी है लाइफ में। सो ठीक है, सो आज का ये स्टोरी था। आई होप सो आपको आज का कंटेंट अच्छा लगे, और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग अगर कुछ है हॉरर स्टोरी, तो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करिए थोड़ा, हम भी थोड़ा सुने यार। क्या पता हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग भी बना रहे होंगे उसके ऊपर, आई होप सो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। I'm one of them winning. I'm shooting my shot and I'm already